नमस्कार साथियों, थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो। इस सीरीज के आज के वीडियो में बात करेंगे कि वो कौन सी ऐसी शक्ति है जो एक साधारण व्यक्ति को जीनियस बना देती है और क्या ये शक्ति हर एक इंसान के अंदर होती है। कैसे ये रूपांतरण करती है किसी एक साधारण इंसान का एक जीनियस के रूप में। सबसे पहले समझते हैं रूपांतरण का मतलब क्या होता है। रूपांतरण का मूल अर्थ होता है एक रूप का बिल्कुल दूसरे ही रूप में कायाकल्प हो जाना। शास्त्रों में कहा गया है कि हर जीव की मूल प्रकृति में 4 क्रियाएं अंतर्निहित होती हैं। पहला आहार यानी भोजन, दूसरी निद्रा यानी सोना, तीसरा भय जिसके कारण हम बहुत सारे काम करते हैं, और चौथा मैथुन यानी सेक्सुअल एक्टिविटी। ये चारों किसी भी जीवधारी के नितांत आवश्यकताएं हैं। इसमें से यदि चौथे भाव की बात की जाए यानी यौन भाव की बात की जाए तो ये एक बड़ा बलशाली भाव है। साधारण भाषा में यौन भाव को काम के रूप में समझा जाता है। कहते हैं ईश्वर ने इस भाव का सृजन 3 कामों के लिए किया था। पहला, मानवता के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, दूसरा, मानव के स्वास्थ्य को सही रखने के लिए, और तीसरा, एक साधारण इंसान को जीनियस के रूप में रूपांतरित करने के लिए। तीसरा कारण थोड़ा अटपटा लग सकता है, किंतु ये बिल्कुल सही है। पुराने समय की हमने कई सारी ऐसी कहानियां सुनी हैं जिसमें 2 राजाओं के बीच युद्ध होता था, या 2 राज्यों के बीच भी इस कारण से युद्ध हो गया क्योंकि उनके राजा किसी एक युवती के यौवन को प्राप्त करना चाहते थे। महाभारत के लिए भी कहा जाता है कि क्या द्रौपदी महाभारत का मूल कारण नहीं थी। कहते हैं कि यह भाव बड़ी मुश्किल से वश में आता है। इसके लिए लोग पूरी जिंदगी होम कर देते हैं और कई बार पूरा जीवन काम के वशीभूत होकर निकाल देते हैं। यदि रावण का उदाहरण समझें तो शूर्पणखा ने सीता का ऐसा वर्णन किया उसके सामने कि रावण सीता को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो उठा, और फिर क्या हुआ, उसका पूरा वंश उसी काम की आग में जल गया। राज्य, पद, सिंहासन, सब कुछ। यदि जिंदगी की तरफ से देखें तो ये बहुत ही सहज भाव है। न इसको मिटाया जा सकता है, न पूरी तरह से तृप्त किया जा सकता है। ये एक उमड़ती नदी के समान है। कुछ देर को तो शायद बोझ से वो रुक भी जाए, परंतु कुछ ही समय बाद ये फिर मुखर होती है। यदि इस भाव का सृजनात्मक रूप से प्रयोग किया जा सके तो चमत्कारिक उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। कई सारे रिसर्च से इन तथ्यों को भी मान्यता मिली है कि संसार में जो महान व्यक्ति हुए हैं उनके अंदर काम भाव बेहद प्रबल रूप से मौजूद था। ये उनका करिश्मा ही था जिसने उस काम भावना को सृजनात्मक रूप में ढाल लिया और फिर वो उस जगह पहुंच गए जहां से महानता की शुरुआत होती है। इस तथ्य को भी मान्यता मिली है कि जिस किसी ने भी अपनी जिंदगी में असीम संपदा को अर्जित किया है या किसी क्षेत्र में बड़ी मान्यता प्राप्त की है, वो स्त्री हो तो उनके जीवन में कोई पुरुष होगा जिससे वो काफी प्रभावित रही हो, और यदि वो पुरुष रहे तो उनके जीवन में कोई स्त्री होती है जिससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। यदि तुलसीदास जी की बात की जाए तो उनका नाम भारतीय संतों में शिरोमणि कवियों में आता है। उनके लिखे ग्रंथ मानव समाज के लिए पवित्र धर्म ग्रंथ का दर्जा रखते हैं। उनकी प्रसिद्ध कृति श्री रामचरितमानस में भक्ति भाव की विस्तृत चर्चा है, किंतु महाकाव्य का आखिरी दोहा जानना जरूरी है, और वो है, कामहि नारी पिपरि जिम, लोभहि जिम उर्धाम, तिमि रघुनाथ निरंतरहि, प्रिय लागहु मोहि राम। जिसका अर्थ है कि जिस प्रकार कामी पुरुष को नारी अच्छी लगती है, लोभी को धन प्रिय होता है, उसी प्रकार हे रघुनाथ आप मेरे प्रिय बने। इसे हम क्या समझें कि पूरा ग्रंथ लिखने के बाद तुलसीदास को भक्ति की तीव्रता बताने के लिए जो तुलना सूझी वो इन दोनों भावों के जरिए उन्होंने अपने मन के उद्गार प्रकट किए। और इसीलिए कई सारे आलोचक ये कहते हैं कि तुलसीदास
काम को पार करके ही राम तक पहुंचे थे। उनके अनुसार संसार में उससे बड़ा इम्तिहान और कोई होता ही नहीं। इसीलिए जब बड़े बड़े संत महामुनि तपस्या करते थे तो उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए इंद्र हमेशा ऐसा ही कोई प्रयास करते थे जिससे उनकी यौन भावना जागृत हो। ये भी सर्वमान्य सत्य है कि यदि कामेच्छा न हो तो मनुष्य संतान उत्पत्ति नहीं कर सकता। यानी यौन भाव में असीमित सृजनात्मक ऊर्जा छिपी रहती है। यदि किसी जीव के अंदर से उसकी कामोत्तेजक ग्रंथियां निकाल दी जाएं तो वो करीब करीब नाकारा जैसा हो जाता है। इसीलिए कहते भी हैं कि बछिपाए हुए बैल किसी काम के नहीं रहते। उनका शारीरिक बल तो खत्म होता ही है, कुछ करने का भाव भी समाप्त हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी जीव में संघर्ष शक्ति या सृजनात्मक उद्वेग काम के साथ ही पनपता है। दिमाग को शीघ्र अनुप्राणित करने वाले 10 भाव होते हैं। पहला यौन अभिव्यक्ति, दूसरा प्रेम, तीसरा धन संपत्ति, सत्ता और प्रसिद्धि के लिए इच्छा, चौथा संगीत, पांचवा मित्र या लोगों के साथ आपस में एकात्म का भाव, छठवां पूर्व समरसता और निष्ठा के साथ गठन किया गया मास्टरमाइंड समूह और इसका प्रभाव, सातवां बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में फंसे लोगों के बीच सहानुभूति का भाव, आठवां स्वतः प्रेरणा, नौवां भय और 10वां ऐसी वस्तुओं के प्रति आकर्षण जो थोड़ी देर के लिए ही सही आपको अपने वर्तमान से निकालकर एक इल्यूजन वाली दुनिया का हिस्सा बना देती हैं। इस लिस्ट में यौन अभिव्यक्ति को सबसे ऊपर रखा गया है क्योंकि ये सबसे शक्तिशाली भाव माना गया है। कहा जाता है कि कामांध और ब्रह्मांड सहोदर होता है, यानी काम के आनंद में भी वही भाव विद्यमान होता है जो ब्रह्मा से साक्षात्कार में स्पष्ट होता है। हालांकि इस तरह की विवेचना से कुछ लोगों को इतराज हो सकता है, किंतु ये विवेचना इसलिए की गई है कि ये समझाया जा सके कि ये वो शक्तिशाली भाव है जिसे ठीक से नियंत्रित कर लिया जाए तो एक साधारण व्यक्ति जीनियस बन सकता है। और अच्छे से समझने के लिए हम बिजली का उदाहरण ले सकते हैं। आकाश से गिरने वाली बिजली इतनी ताकतवर होती है कि यदि उसे ठीक से सहेज लिया जाए तो एक बार गिरने वाली बिजली 2 दिन तक पूरे विश्व की बिजली की आपूर्ति कर सकती है। अब पानी गर्म करने के लिए गीजर का इस्तेमाल हो या ठंडा करने के लिए फ्रीजर का, सारी बात बिजली के सही उपयोग पर निर्भर करती है। इसी तरह यौन भाव की ऊर्जा को रूपांतरित यदि किया जा सके तो कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जो मनुष्य हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि इस भाव के रूपांतरण से किसी को भी जीनियस बनाया जा सकता है। जीनियस यानी वो व्यक्ति जो अपनी सर्वाधिक शक्तिमान भावना को अपने मनचाहे ढंग से क्रियात्मक ऊर्जा में बदल सकता है। अब ये सवाल आपके मन में जरूर आएगा कि ऐसा कैसे संभव है कि कोई अपने साधारण कंपन द्वारा उत्पन्न विचारों को असाधारण मेधा के विचार में बदल सकता है, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस को पा सकता है। इस सवाल का उत्तर हमें 6वीं इंद्रिय की सक्रियता में मिलेगा, जिसे सिक्स्थ सेंस कहते हैं। सिक्स्थ सेंस यानी हमारी रचनात्मक कल्पनाशीलता। कई सारे लोग तो कभी भी जिंदगी में इसका प्रयोग ही नहीं करते, और यदि करते भी हैं तो अचानक, इत्तेफाकन, कभी कभी। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इसका उद्देश्यपूर्ण ढंग से सोच विचार कर प्रयोग करने में सक्षम हो पाते हैं, और ये वही लोग हैं जो बाद में जीनियस कहलाते हैं। यहां से ही रचनात्मक कल्पनाशीलता से संपर्क बनता है और फिर कोई व्यक्ति सिंपल इंटेलिजेंस से इनफाइनाइट इंटेलिजेंस तक रास्ता तय कर लेता है। अचानक आने वाले इंट्यूशन जो कि हम सब ने कभी न कभी अपने जीवन में महसूस किए होते हैं,
कोई विचार आता है और वो कुछ दिनों बाद सही हो जाता है। कुछ होने वाला होता है और कुछ दिनों पहले आपको लगता है कि ऐसा होगा, या कभी सामने कुछ और रहता है, आपके दिमाग में कुछ और आता है और बाद में पता चलता है कि जो दिमाग में आया था वो सच था। ऐसे बहुत सारे वाकये जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं हमारी अपनी जिंदगी में होते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि वो शक्ति जो कभी कभी या जिंदगी में 2-4 बार या कभी कभी एक बार ही इंट्यूशन के द्वारा कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज हमारे मन में लेकर आती है, हमारे विचारों में लेकर आती है, उस शक्ति को यदि समझ लिया जाए तो हम इन इंट्यूशंस का प्रयोग अपने जीवन में सफल होने के लिए कर सकते हैं। जब ऐसा कोई विचार मन में आता है तो कहां से आता है? नंबर 1, ये इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से आ सकता है। नंबर 2, ये अवचेतन मन से आ सकता है, जहां पे 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा भेजे गए संवेग इकट्ठे होते रहते हैं। नंबर 3, किसी दूसरे के दिमाग से आ सकता है, जिसने अचानक ही किसी विचार या छवि का दिग्दर्शन किया हो। नंबर 4, किसी दूसरे के अवचेतन मन से, जिसकी अनुभूति आपको जागृति या स्वप्न के जरिए होती है। साथियों, रचनाशीलता सर्वाधिक सक्रिय तब रहती है जब किसी प्रेरणा से आपके मन में कंपन हो रहा हो, यानी साधारण अवस्था से कहीं ज्यादा तेजी से जब मन काम कर रहा हो। ये वो अवस्था होती है जब संपर्क सूत्र इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से जुड़ने लगते हैं। कई बार ये कई समय से हो रहा होता है और हमें अवेयरनेस नहीं होती, और कई बार सालों तक ऐसा होता है और उसका परिणाम किसी बड़ी उपलब्धि के रूप में सामने आता है। आइंस्टीन के बारे में ये कहा जाता है कि प्रकाश की गति को लेकर विचार उनके मन में बचपन से ही आते थे। जब वो 7वीं क्लास में थे, उन्होंने अपने फिजिक्स के टीचर से पूछा था कि यदि हम प्रकाश की गति के बराबर वेग से चलें तो प्रकाश क्या हमें कहीं खड़ा दिखाई देगा? टीचर ने उन्हें उस समय तो डांट कर बैठा दिया, लेकिन ये विचार उनके दिमाग में चलता रहा और आखिरकार उसका जवाब उन्होंने अपने सापेक्षता के सिद्धांत में वर्षों के बाद ढूंढ निकाला। ये सच है कि प्रकाश की गति के बारे में इस तरह का विचार पहले नहीं था। तब फिर आइंस्टीन के मन में ये कैसे आया? बस यही रचनात्मक कल्पनाशीलता की पहचान है। ये वो कर सकती है जिसके बारे में पहले कभी कुछ ना हुआ हो या जिसके बारे में कभी कुछ सोचा ही ना गया हो। कुछ लोग इसे आत्मा की आवाज भी कहते हैं। यदि आपने कभी ध्यान दिया हो तो जो लोग मंच पे बहुत सारे लोगों को संबोधित करते हैं या जो स्पीकर होते हैं जिनका काम ही अलग अलग जाके व्याख्यान देना होता है, वो हर व्याख्यान के पहले कुछ देर आंख बंद करके मौन रहकर कुछ सोचते हैं। जब एक बड़े प्रभावशाली वक्ता से पूछा गया कि आप क्या करते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं आंखें बंद करके अपनी आत्मा की आवाज सुनता हूं और वो आवाज ही मुझे सही रास्ता दिखाती है। हर बड़े से बड़ा लेखक, साहित्यकार, संगीतकार, कवि या मूर्तिकार भी यही कहता है कि वो तो निमित्त मात्र है, असली करिश्मा तो अंदर की आवाज ही दिखाती है। यदि डॉक्टर गेट्स की बात करें, जो कि एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, उन्होंने तो अपनी प्रयोगशाला में एक व्यक्तिगत संप्रेषण कक्ष बनाया हुआ था। ये पूरी तरह से साउंड प्रूफ था। इसकी प्रकाश व्यवस्था कुछ इस तरह की थी कि जब भी चाहें तो इसमें पूरी तरीके से अंधेरा किया जा सकता था। इसमें एक छोटी टेबल पड़ी रहती थी जिस पर लिखने का सामान और सामने दीवार पर एक पुश बटन था जो प्रकाश की व्यवस्था को चेंज करने के लिए था। जब कभी डॉक्टर गेट्स को अपनी रचनात्मक कल्पनाशीलता में कुछ नया आता हुआ महसूस पड़ता था तो वो तुरंत उस कक्ष में जाकर बैठ जाते थे और विचार करते थे। वहीं से उन्हें वो सारे विचार आते थे जो बाद में उनके किसी महान अन्वेषण की शुरुआत करते थे। जब कभी भी किसी के दिमाग में ऐसे विचार आते हैं तो उसमें तर्क का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि तर्क का आधार हमारे जाने गए अनुभव होते हैं, जबकि ये विचारों का स्रोत उनसे बहुत परे होता है। वो सारे लोग जो अपनी यौन भाव की ऊर्जा को समझ पाए और जिन्होंने उसका इस्तेमाल किया जिंदगी में कुछ यूनिक करने का, ऐसा पाया गया कि ये लोग अपने उस विचार को, जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं, सालों तक
इकट्ठा करते हैं, पालते हैं, मजबूत करते हैं। ऐसे लोग ज्यादातर यौन भाव से विमुख रहते हैं और उनके अंदर विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण नहीं के बराबर होता है, क्योंकि वो उस आकर्षण को प्रदान करने वाले यौन भाव को अपनी रचनात्मक क्रियाशीलता में बदलने का मादा रखते हैं। अपने जीवन के पहले भाग में वो यौन ऊर्जा की तीव्रता को समझते हैं और दूसरे भाग में उसको रचनात्मक कल्पनाशीलता में बदल देते हैं। बात समझ में आई हो और जिंदगी में कुछ ऐसा करना चाहते हो जो हर कोई नहीं कर सकता, तो अपनी इस रचनात्मक कल्पनाशीलता पे काम करना शुरू करिएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इस सीरीज के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।